परम प्रिय गुरु जी एवं बंदनी माता जी को सादर प्रणाम करते हुए, देखो गायत्री माता का स्थान हमारे हृदय में है और पाप हमारे बगल में छुपे रहते हैं। और जब दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से हम जब भगवान का जयकारा लगाते हैं, उस गायत्री माता का जयकारा लगाते हैं, तो पाप निकल करके भाग जाते हैं। और किसी ने पूछा कि वो पाप जाते कहाँ हैं, तो जो दोनों हाथ ऊपर उठा करके गायत्री माता का जयकारा नहीं लगाते, उनके सिर पर रह जाते हैं। और गायत्री माता कितना ही सुंदर बात है। आज यहाँ पर और गायत्री माता का यज्ञ हुआ है। गायत्री माता का केवल गायत्री मंत्र का केवल एक जाप ही नहीं, गायत्री माता का बहुत बड़ा स्थान है। चारों वेदों का सार है गायत्री मंत्र, ये चारों वेदों का सार है। और इस जीवन में खुशियां लाने के बाद और गायत्री माता का मंत्र हमको मोक्ष प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये गायत्री मंत्र की इतनी बड़ी महानता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, गायत्री परिवार के कार्यक्रम का उद्देश्य युग का निर्माण करना है। पहले मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा, ये विचार गायत्री परिवार ने हमको दिया कि मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा और तब युग परिवर्तन होगा। तो जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसमें मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार गायत्री परिवार नौजवानों को तराश कर और उनको जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य, देशभक्ति का, लोक कल्याण के कार्य में आगे बढ़ाता है। ये गायत्री परिवार का सिद्धांत है। लेकिन इसमें बाधक कौन होता है? इस आगे बढ़ने में, नौजवानों को आगे बढ़ाने में बाधक कौन होता है? देखो, दो चीजें होती हैं। अभी बताया था कि ज्ञान ही महान है, लेकिन उस ज्ञान को आगे बढ़ाने में अहंकार जो हमारे अंदर होता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, जो अहंकार है वो हमको पतन के रास्ते पर ले जाता है। अधिक समय नहीं लेते हुए एक दृष्टांत के बाद वाणी को विराम दूंगा कि अहंकार क्या करता है। धारा नगरी के राजा विक्रमादित्य, उनको 13 विद्याओं का ज्ञान हो गया और 13 विद्याओं का ज्ञान होने के बाद उनके मन में अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो राजा विक्रमादित्य ने नगर में मुनादी पिटवा दी कि यहाँ पर कोई भी खेल तमाशा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और कुछ भी यज्ञ वगैरह कुछ आयोजन नहीं होगा। और केवल आयोजन तब हो सकता है जो कोई मुझसे अधिक ज्ञानी हो, 14 विद्याओं का ज्ञान रखता हो, तो वो यहाँ पर आयोजन कर सकता है, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये मुनादी राजा विक्रमादित्य ने नगर में करा दी। अब सारे लोग परेशान रहने लगे, सारे आध्यात्मिक लोग दुखी रहने लगे। तो वहां पर एक बार एक नट अपनी सुंदर नटनी को साथ लेकर के आता है, नृत्य विद्या का तमाशा दिखाने के लिए, और दरबार में ढोल बजाने लगता है और उसकी नटनी नृत्य करने लग जाती है। अब तो नगर के हजारों लोग इकट्ठे हो गए कि आज तो इस नट को फांसी पर लटकाया जाएगा, क्योंकि इसको 14 विद्याओं का ज्ञान कहाँ होगा। और राजा ने कह दिया कि 13 विद्याओं से अधिक मुझसे अधिक ज्ञानी होगा, वही यहाँ पर खेल तमाशा या धार्मिक अनुष्ठान करा सकता है, नहीं तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। आज इस नट ने क्या किया? ये तो बाहर का विदेशी परदेशी आ गया, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, नट ढोल बजा रहा है, राजा का सिंहासन लग गया, मंत्री सभासद सब इकट्ठे हो गए। मंत्री कहने लगा उससे, नट से, कि सुनी नहीं तूने राजवाणी और सुने नहीं तूने बोल रे, और काहे को नटवा तूने बजा दिया ढोल रे। तूने राजा की वाणी नहीं सुनी, राजा के बोल नहीं सुने कि जिसको 14 विद्याओं का
दिखा सकता है, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब तो नट कहने लगा, महाराज जो कुछ भी परिणाम होगा देखूंगा, अब तो अपना नट विद्या का कौशल दिखा कर ही हटूंगा। और जोर जोर से ढोल बजाने लगा और उसकी नटनी और जोर से नट करने लगी। ढोल बजाते बजाते उस नट ने अपने पीछे से एक कच्चे सूत की अड़िया झोले में से निकाली और उस सूत को पैर के नीचे दबा करके अड़िया आसमान में उछाल दिया। और फिर उसके बाद उस सूत के सहारे वो नट आकाश पे चढ़ने लगा, नट विद्या का कौशल दिखाने लगा। जहां तक नेत्रों की क्षमता होती है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर वहां तक तो वो दिखाई दिया और उसके बाद वो अदृश्य हो जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, आकाश में बादल गरजने जैसा घोर नाद होता है और उस नट की लाश के 8 टुकड़े खून में सल करके नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। जो नटनी नृत्य कर रही थी उसका नृत्य रुदन में बदल जाता है और वो वहां पर चीत्कार करने लगी, रोने लगी, रुदन मचाने लगी। सारा समाज यह देख कर के अवाक रह गया कि ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है। अब तो काफी देर हो गई तो राजा को अहंकार था तेरे विद्याओं के ज्ञान का। कहने लगा, अरे नटनी तू जानती नहीं कि ज्ञान क्या होता है, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, तू विलाप क्यों कर रही है। नटनी कहने लगी, महाराज इतना तो बच्चा भी जानता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक प्रेम होता है, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम होता है। क्योंकि अब तू बता कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है। नटनी कहने लगी, महाराज अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने पति की लाश के टुकड़ों के साथ सती होना चाहती हूँ और अग्नि कुंड की यहाँ पर व्यवस्था की जाए, चिता की व्यवस्था की जाए। लकड़ियाँ लेकर के चिता की व्यवस्था की गई और 8 टुकड़ों को जोड़ करके वो नटनी उसमें बैठ जाती है और धू करके आग लगा दी जाती है और जल करके चिता शांत हो जाती है, राख हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, वो नट आकाश से आता है, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। तो ऐसा नजारा देखा तो सारा समाज अवाक रह गया कि ये क्या तमाशा है। नीचे आने के बाद और उसने चारों तरफ दृष्टि डाली कि मेरी धर्मपत्नी कहाँ है, और जब अपनी धर्मपत्नी को नहीं देखा तो महाराज से कहने लगा कि महाराज मेरी धर्मपत्नी कहाँ है। राजा ने शुरू से आखिर तक का सारा वृतांत और चिता की राख बता दी कि ये हुआ था। कि नहीं महाराज, मेरी धर्मपत्नी अत्यंत रूपवती थी और आपके मन में खोट आ गया है और आपने इसको महलों में छुपा करके रखा है। राजा बोला, नहीं कदापि नहीं। तो महाराज ऐसी बात नहीं, तो इस समाज के सामने मुझको आज्ञा दो और मैं महलों में से ढूंढ करके उसको लेकर आता हूँ। राजा ने कहा, आज्ञा है। आवाज लगाता है महलों में जाकर के और तीसरी आवाज पर वो नटनी नृत्य करती हुई आती है कि महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो, महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। तो राजा के मन में जो तेरे विद्याओं के ज्ञान का अहंकार था, उस अहंकार का नाश हो जाता है और उस नटनी के पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लग जाता है। ये तो रहा दृष्टांत। इसके पीछे सिद्धांत क्या है। वो नटवर नंद किशोर कोई साधारण नट नहीं था, वो नटवर नंद किशोर मेरा कन्हैया था और जिस किसी ने अहंकार किया उसका नाश करने के लिए आता है। बोलो गायत्री मैया की जय।